हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस प्यारे से चैनल पर जिसका नाम है मिशन कामयाबी जिद से जीत तक। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले दो लाइनें कहना चाहूंगा कि हम आज भी अपने हुनर में इतना दम रखते हैं, हम आज भी अपने हुनर में इतना दम रखते हैं, होश उड़ जाते हैं लोगों के जब हम महफिल में कदम रखते हैं। तो आपकी इस महफिल के अंदर आपका सबका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले एक बड़ा प्यारा सा टॉपिक जो आप डेली मीडिया के अंदर न्यूज चैनल्स जब भी हम ओपन करते हैं या फिर न्यूज़पेपर हम ओपन करते हैं, हमेशा एक वर्ड देखने को मिलता है जीडीपी। हमेशा एक वर्ड देखने को मिलता है, कौन सा वर्ड? जीडीपी। लेकिन आज तक हम समझ नहीं पाए कि जीडीपी का मतलब क्या होता है। हमने हमेशा सिर्फ डिबेट्स में देखा है कि जीडीपी जीडीपी, एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा रही होती है कि भाई जीडीपी कंट्री की डाउन जा रही है। कोरोना के अंदर हमने देखा था कि नेगेटिव जीडीपी है। तो नेगेटिव जीडीपी क्या होती है, पॉजिटिव जीडीपी क्या होती है, जीडीपी कितने टाइप की होती है और जीडीपी का मतलब क्या है, इन सारी चीजों को लेकर हम आज आपके सामने आए कि आप एक माइन्यूट सा फर्क जान सको कि एक इंसान बाहर कमाता है इंडिया से बाहर, जो इंडिया का रेजिडेंट है, क्या उसकी वैल्यू है, जो कमाई है वो इंडिया की जीडीपी में इंक्लूड होती है नहीं होती। आपने सुना होगा नेशनल इनकम, क्या वो और जीडीपी बराबर होती है नहीं होती है? तो नेशनल इनकम और जीडीपी में क्या फर्क है, इन्हीं सारे कंसेप्ट्स के साथ हम आज की क्लास लाए हैं। आप देख पा रहे होंगे सामने लिखा हुआ जीडीपी, सामने लिखा हुआ जीडीपी। जीडीपी हमारी जो स्टैंड करी हो किसके ऊपर? पैसे के ऊपर। आजकल आप देख रहे होंगे कि डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, इट मींस रुपए की वैल्यू घट रही है। इट मींस डॉलर और रुपए कैसे मार्केट में फ्लक्चुएट करते हैं, कौन डिसाइड करता है कि डॉलर की वैल्यू रुपए की वैल्यू कितनी होगी, ये सारे कंसेप्ट भी हम धीरे धीरे सारी क्लासेस के अंदर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अगर भारत की जीडीपी की बात की जाए, आज के दिन इंडिया की जीडीपी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी या 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के अंदर आती है भाई। इट मींस कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी क्या है, ग्रोथ रेट पे, एक बेटर ग्रोथ रेट के ऊपर। अगर एशिया की बात की जाए, एशिया के अंदर सबसे मजबूत अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी है तो वो है इंडिया की। और अगर साउथ ईस्ट एशिया की बात की जाए, एशिया की बात की जाए, तो आफ्टर चाइना इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड में 4th नंबर पे या 5th नंबर पर आ रही है। तो हमें अभी कंपीट करना है चाइना से कि चाइना की जीडीपी को कैसे पीछे छोड़ा जाए और हम कैसे वर्ल्ड की सुपर पावर बन सकते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड है आने वाले 5-6 साल के अंदर चाइना वर्ल्ड का सुपर पावर बन जाएगा इकोनॉमिक टर्म्स में। तो हमें भी अपनी सेंट्रल एशिया के अंदर या फिर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर अपने डोमिनेंस को बनाए रखना है, क्योंकि चाइना को हमें पीछे आगे नहीं जाने देना। चाइना को पीछे करने के लिए हमें बेटर एफर्ट्स करने होंगे। तो बेटर एफर्ट्स क्या होंगे आगे जानते हैं भाई। अब टाइप्स ऑफ जीडीपी क्या, बेसिकली 6 या 7 टाइप की जीडीपी होती है, लेकिन हम यहां पे या कंट्री के अंदर हम 2 या 3 टाइप की जीडीपी पढ़ते हैं, वो हम अभी नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। देखना भाई, एक बार देखना सामने आप जीडीपी। देखो सारा कंसेप्ट है इसकी फुल फॉर्म के अंदर है। जी का मतलब होता है ग्रोस, डी का मतलब होता है डोमेस्टिक और पी का मतलब है प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सामने देखना दोस्तों, डोमेस्टिक का मतलब बाउंड्री, कौन सी? पॉलिटिकल बाउंड्री, पॉलिटिकल या फिर ज्योग्राफिकल। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। अब प्रोडक्ट का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, भाई क्या चीजों का प्रोडक्शन हो गया? तो गुड्स का, सामान का, वस्तुओं का। सर्विसेज जैसे डॉक्टर है, ट्रांसपोर्ट है, टीचर है, लॉयर है, ये क्या है? ये सारे सर्विसेज के अंदर अगर कोई आपको एडवाइस देता है, कहीं पे कंसल्टेंसी, वो भी क्या काम कर रही है? सर्विसेज। गुड्स जैसे बेकरी के अंदर जो भी गुड्स मिलते हैं, मार्केट के अंदर जो भी शूज है, क्लोथ्स हैं, वो सारे क्या आएंगे। और हम जीडीपी का मोस्टली किस में देखते हैं? कि ईयर के अंदर देखते हैं। किसके अंदर? ईयर के अंदर। ग्रोथ का मतलब होता है फाइनल वैल्यू, ग्रोथ का मतलब होता है फाइनल वैल्यू। सो जीडीपी की फुल फॉर्म या जीडीपी का मतलब इसकी फुल फॉर्म के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। जीडीपी का क्या मतलब है? इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी। फिर से ध्यान रखना, जीडीपी का मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी इन ए फाइनेंशियल ईयर, इन ए 1 ईयर।
ये क्या कहलाती है? जीडीपी। आसान भाषा में कहा जाए तो किसी एक साल के अंदर, एक देश के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर, उसकी टेरिटरी के अंदर, टेरिटरी का मतलब भारत की जितनी सीमा है उसके अंदर, भारत की जो भी बाउंड्री है उसके अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं, इसकी फाइनल वैल्यू, इसकी फाइनल वैल्यू वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी जीडीपी, वो कहलाएगी। फिर से देखना दोस्तों, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी इन ए बाउंड्री इन ए ईयर। इट मींस जो लोग फॉरेन में काम कर रहे हैं, जो लोग फॉरेन में काम कर रहे हैं, चाहे इंडिया के ही क्यों ना हो, उनके द्वारा कमाई इनकम जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होती। इट मींस इंडिया के अंदर जो भी चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है या सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है वो सिर्फ जीडीपी में काउंट होते हैं। इट मींस अगर बाहर लोग कमा रहे हैं तो वो किस में काउंट होगा? देखना दोस्तों, जीडीपी का मतलब तो एक देश के अंदर, एक कंट्री के अंदर, लेकिन डी का मतलब है डोमेस्टिक, डी का मतलब है डोमेस्टिक। अगर इसके अंदर प्लस कर दिया जाए क्या? NFIA। अब ये कहां से आ गया NFIA? देखना भाई, NFIA क्या होता है? देखना, NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर ऑफ इनकम, नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम एब्रोड, फ्रॉम एब्रोड। अब आप कहोगे सर ये तो और डिफिकल्ट टॉपिक बन गया। ध्यान रखना, NFIA क्या होता है? ध्यान से सुनो। इंडियंस सैलरी इन फॉरेन माइनस फॉरनर्स सैलरी इन इंडिया। तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है तब GNP। ये डोमेस्टिक से कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाता है? नेशनल के अंदर, नेशनल के अंदर। देखना दोस्तों, एक बार देखना, प्यारा सा कंसेप्ट है कि जीडीपी प्लस NFIA, नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रोड। इट मींस इंडिया के लोग जो बाहर कमा रहे हैं माइनस में बाहर के लोग जो इंडिया में कमा रहे हैं, अगर उसको, इट मींस अगर बाहर के लोग इंडिया के लोग बाहर ज्यादा कमा रहे हैं एज कंपेयर टू बाहर के लोग इंडिया में कमा रहे हैं, तो ये साइन आएगा प्लस। इट मींस जीडीपी के अंदर ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, क्या बनेगी? GNP। अगर बाहर के लोग इंडिया में आके ज्यादा इनकम क्रिएट कर रहे हैं, ज्यादा कमा रहे हैं, और इंडियंस बाहर जाके कम कमा रहे हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव। ठीक है भाई, जीडीपी और जीएनपी कब बराबर होंगे? जब NFIA की वैल्यू 0 होगी। 0 कब होगी? जब इंडियंस बाहर कमा रहे हैं और बाहर के लोग इंडिया में कमा रहे हैं, उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इनकी वैल्यू बराबर हो जाएगी। ठीक है भाई दोस्तों, तो ये देखना, जीडीपी के अंदर इंडिया के वो लोग जो बाहर कमा रहे हैं वो इंक्लूड नहीं होते। वो किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? GNP के अंदर। वो किसके अंदर? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल। डोमेस्टिक से हम कहां पे आ गए? नेशनल। डोमेस्टिक के अंदर मैंने बताया था आपको इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री। नेशनल के मतलब एक नेशन के जितने भी लोग चाहे पूरे वर्ल्ड के अंदर कहां पे भी कमा रहे हो, वो क्या कहलाएगा? GNP कहलाएगा। एक वर्ड होता है नेशनल इनकम। अब वो क्या होता है? देखना दोस्तों, अगर GNP में से माइनस कर दिया जाए डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन का मतलब जितनी वैल्यू डेप्रीशिएट, ये है ग्रोस, ये है ग्रोस वैल्यू ली हमने, लेकिन उसकी रियल वैल्यू जो नेट वैल्यू है GNP माइनस डेप्रीशिएशन बन जाता है NNP। क्या बन जाता है? NNP। ये NNP ही क्या कहलाता है? नेशनल इनकम। ये NNP क्या कहलाता है? देखो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे कर दिखा रहा हूं। अभी देखना दोस्तों, हमने कहा जीडीपी प्लस NFIA, ये बन जाता है GNP। ये D था डोमेस्टिक। अभी हमने सिर्फ डोमेस्टिक को कन्वर्ट किया किसके अंदर? हमने इसको कन्वर्ट किया नेशनल के अंदर, इसको कन्वर्ट किया नेशनल के अंदर। दूसरी चीज, अब हमने यही ली GNP, इसको हमने माइनस के उसमें से डेप्रीशिएशन, जो वैल्यू डेप्रीशिएट हो गई, क्योंकि अब हमें ये चेंज करना है, इसका मतलब है ग्रोस, इसका मतलब है ग्रोस। अब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे NNP। NNP का मतलब
नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और यही प्रोडक्ट, यही वैल्यू क्या कहलाती है? नेशनल इनकम। तो अब समझ आया दोस्तों कि जीडीपी और नेशनल इनकम में क्या फर्क है। बाहर से कमाने वाले इंडियंस हैं जो इंडिया में सैलरी लाते हैं, वो किस में काउंट होती है? नेशनल इनकम। आपने सुना होगा पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, क्योंकि इसको यूएनडीपी यूज करती है। यूएनडीपी यूज करती है क्या? आइडिया लगाने के लिए कौन सी कंट्री डेवलप्ड कंट्री है, कौन सी अंडर डेवलपिंग है और कौन सी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है। तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, अपॉन टोटल पॉपुलेशन। ये क्या बन जाता है? पर कैपिटा इनकम। ध्यान रखना दोस्तों, काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। आई होप सो आपको समझ आया होगा। जीडीपी का मतलब होता है देश के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं उसकी फाइनल वैल्यू। देखो जीडीपी को तीन तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इसके ऊपर हम पूरी वीडियो आगे लाएंगे। जीडीपी का कैलकुलेट करने के तीन तरीके हैं, अगर आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूं। पहला तरीका होता है वैल्यू एडिशन मेथड, पहला तरीका होता है वैल्यू एडिशन मेथड। इट मींस हर एक स्टेज के ऊपर, हर एक स्टेज के ऊपर कितनी वैल्यू ऐड की गई है एक प्रोडक्ट के अंदर। भाई लेट्स सी एक इंसान है, किसान है, किसान ने अनाज उगाया, अनाज को बेचेगा तो कुछ उसके अंदर वैल्यू ऐड करेगा जो उसका प्रॉफिट है। फिर वो आटा चक्की के पास वो अनाज जाता है, वो उसको पीस के फ्लोर के अंदर, आटे के अंदर कन्वर्ट करता है। बेकरी के पास जाता है, बेकरी वाला उसको ब्रेड। तो हर एक स्टेज पे एक वैल्यू एडिड होती है, उसको वैल्यू एडिशन मेथड। दूसरा बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। दूसरा कौन सा मेथड? एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तीसरा बोलते हैं इनकम मेथड, तीसरा बोलते हैं इनकम मेथड। तो दोस्तों मेजरली ये तीन मेथड्स यूज किए जाते हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने। अब जीडीपी को एक और चीज, जीडीपी को हम दो तरीके से हम डिबेट देखते हैं, उसमें दो टाइप की जीडीपी यूज होती है। एक नॉमिनल जीडीपी, देखना यहां पे नॉमिनल जीडीपी, और दूसरी है रियल जीडीपी, दूसरी है रियल जीडीपी। अब दोनों में हम काफी बार टीवी के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये दो टाइप की जीडीपी है। एक इंसान, एक पार्टी का प्रवक्ता है, दूसरी जीडीपी का डाटा लेकर बैठे एक पार्टी का। नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है करंट वैल्यू ऑफ डॉलर, करंट वैल्यू ऑफ डॉलर यूज करके जीडीपी को कैलकुलेट करना। करंट वैल्यू ऑफ डॉलर की, जो आज के दिन डॉलर नियरली 80 के आसपास है, तो 80 रुपए अगर डॉलर को कन्वर्ट किया जाए उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी जीडीपी की, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज अगर करंट डॉलर के रेट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कहलाएगी नॉमिनल। रियल का मतलब होता है लास्ट ईयर, लास्ट ईयर या फिर एक स्पेसिफाइड ईयर जो ले लिया जाता है, एक स्पेसिफाइड ईयर के अकॉर्डिंग अगर डॉलर की, अगर जीडीपी को देखा जाए, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज को देखा जाए तो वो कहलाता है रियल जीडीपी। हमने काफी बार, हमने कोरोना के अंदर देखा कि नेगेटिव जीडीपी। ध्यान रखना एक चीज, देखना हम जीडीपी को हमेशा परसेंटेज में देखते हैं। जीडीपी का मतलब क्या होता है? हम हमेशा देखते हैं इतनी परसेंट। लेट्स सी, देखो लास्ट ईयर 2020 में मान के चलो इंडिया का जो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स और प्रोडक्शन आया 100 बिलियन डॉलर। 2021 के अंदर, 2021 के अंदर फाइनल प्रोडक्शन हुआ 120 बिलियन डॉलर। अब जीडीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे कि करंट ईयर वैल्यू माइनस लास्ट ईयर वैल्यू अपॉन में लास्ट ईयर वैल्यू। ठीक है भाई, करंट ईयर वैल्यू कितनी है? 120, लास्ट ईयर वैल्यू 100 और लास्ट ईयर वैल्यू 100, कितना आ गया? 20। और अगर परसेंटेज में देखा जाएगा इनटू तो 20%, ये हो गई 20%। लेट्स सी, अब 2022 के अंदर अगर ये होता है 132, तो अगर इसके कंपैरिजन में देखा जाएगा कि भाई 132 माइनस 120 अपॉन में 120, ये आ जाएगा 12 अपॉन 120 इंटू 100, ये बन गया 12% जीडीपी। तो जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी होता है कि लास्ट ईयर के मुकाबले कितना ग्रोथ किया है, उसको कहते हैं हम जीडीपी। अब नेगेटिव जीडीपी क्या होता है ये समझना दोस्तों। नेगेटिव जीडीपी समझना, जो हमने कोरोना के अंदर देखा था कि जीडीपी नेगेटिव हो गई थी। लेट्स सी, कोरोना से पहले वाला साल था 2019, उसके अंदर जो हमारा प्रोडक्शन था वो था 120 बिलियन डॉलर। लेट्स सी, और कोरोना की वजह से आपको पता है
इतने सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री शट डाउन हो गई। इट मींस गुड्स का प्रोडक्शन क्या हुआ, गुड्स का प्रोडक्शन हुआ कम। कोरोना की वजह से इतने सारे लोगों को अपनी जॉब खोनी पड़ी, उससे क्या हुआ, सर्विसेज का भी प्रोडक्शन क्या हुआ, कम हुआ। तो एट लास्ट यहां पे मान के चलो जो जीडीपी आई वो आई $96 बिलियन, इतना प्रोडक्शन हुआ। तो देखो 96 माइनस 120 अपॉन में 120 इंटू 100, ये बन गया -24 अपॉन 120 इंटू 100। इट मीन्स -20% जीडीपी। तो जीडीपी का माइनस का मतलब ये नहीं है कि हमने उस साल कुछ भी प्रोडक्शन नहीं किया। जीडीपी का मतलब है नेगेटिव, का मतलब कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हमारा प्रोडक्शन क्या है, कम है। तो दोस्तों हम बहुत बार डिबेट देखते हैं टीवी चैनल्स पे, लेकिन हम समझ नहीं पाते जीडीपी की वैल्यू क्या है। जीडीपी कितने तरीके से कैलकुलेट की जाती है, 3 तरीके से। आने वाली वीडियोस में आपके सामने एक एक तरीका लाया जाएगा। आरबीआई कैसे मार्केट को कंट्रोल करती है, कैसे मनी को कंट्रोल करती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, पुअर्टी क्या है, धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू आपके सामने हर एक कंसेप्ट रखा जाएगा। बस आपसे एक ही उम्मीद है, एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट जो भी इंसान हो जो प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे एनटीएससी की, एनडीए की, सीडीएस की, एसएससी की, यूपीएससी की, उन लोगों के लिए यूजफुल हो सके। होप सो आपको एक क्लास पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।